हेलो एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत करती हूँ मैं शशि आप सभी का शशिस तड़का किचन में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेके आई हूँ और ये बिल्कुल नए तरीके से रेसिपी आज मैं बना करके आप सबको दिखाऊंगी। और दोस्तों, ये कंप्लीट रेसिपी है, यानी चटनी भी बनेगी, बड़ा भी बनेगी इसमें और सांभर भी बनेगा और बिल्कुल नए और डिफरेंट तरीके से मैं बनाऊंगी। तो चलिए फिर देर किस बात की, सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास जो भी वेजिटेबल थे वो सभी वेजिटेबल मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। एक प्याज काट करके लिया है, 2 हरी मिर्च है यहाँ पर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 4-5 कली लहसुन है, 2 सहजन की फली काट करके मैंने ली है और आधा छोटे साइज का मैंने लिया है यहाँ पर कद्दू यानी लौकी जिसको बोलते हैं। 1 आलू लिया है बड़े साइज का, 1 शिमला मिर्च और थोड़े से मैंने बीन्स लिए हैं और 1 छोटे साइज का गाजर काट करके लिया है। तो आज दोस्तों मेरे पास जो भी वेजिटेबल था, यहाँ पर मैंने वेजिटेबल सभी काट करके ले लिए हैं। आपके पास जो भी है वो आप डाल सकते हैं। इनमें से दोस्तों जो भी आपको वेजिटेबल नहीं पसंद है वो स्किप कर सकते हैं, जो पसंद है वो डाल सकते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं हम बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से सांभर, वड़ा और चटनी। गैस पर मैंने कुकर रख दिया है, उसमें 1 बड़ा चम्मच मैं डालूंगी सरसों के तेल। तेल को धुआं आने तक खूब अच्छे से गर्म करना है। इसमें लगाना है तड़का। तो तड़का के लिए मैंने 1 टीएसपी डाला है जीरा और 1 टीएसपी सरसों के दाने मैंने डाले हैं। 2 से 3 पिंच के जितना हींग डाल देंगे, कुछ करी पत्ते 5-6 डाल देंगे। इसके बाद बारीक काट करके हरी मिर्च को डालना है, अदरक को डालना है और प्याज को रफली चॉप करके ही मैंने डाला है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है। नॉर्मली तरीके पर हम क्या करते हैं दोस्तों, सांभर जब बनाते हैं तो हम उसमें किसी प्रकार से पहले छौंक करके या वेजिटेबल को भून करके नहीं लेते हैं। पर आज मैं जो ये तरीके से बना रही हूँ, इस तरीके से एक बार अगर आपने सांभर बना लिया ना तो हर बार मेरी गारंटी है कि आप सब सांभर इसी तरीके से बनाएंगे। जब आप इस तरीके से सांभर बनाएंगे तब आपको रियलाइज होगा कि पहले के टेस्ट में और अब के टेस्ट में कितना फ़र्क है। तो पहले मैंने दोस्तों प्याज को भून लिया है, उसके बाद सारे वेजिटेबल एक साथ ही मैंने डाल दिए हैं। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कुछ मसाले, तो जैसे 1 टीएसपी गरम मसाला डाल दिया है, 1 टीएसपी धनिया पाउडर, 1 टीएसपी मैंने डाला है यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, 1 टीएसपी डाला है हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग यानी स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। और अब खूब अच्छे से मसालों के साथ यहाँ पर भूनना है सब्जियों को। उसके बाद इसमें हम डालेंगे धुली हुई अरहर की दाल। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको खट्टा मीठा टेस्ट पसंद है तो इसमें एक छोटा बट्टी डाल दीजिए गुड़ की, और नहीं तो आप गुड़ स्किप कर सकते हैं। और क्योंकि गाजर तो हमने डाला ही है, गाजर थोड़ा सा हल्का सा मीठा होता है। गाजर की मात्रा आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, अगर पसंद है तो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ गुड़ को। तो अब धुली हुई दाल मैंने यानी आधा कप के जितना मैंने अरहर की दाल धुल करके रखी थी वो डाल दिया है और साथ में वेजिटेबल के साथ उसको भी भून लिया है थोड़ी देर के लिए। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए आप हाई फ्लेम पर इन सभी चीज़ों को भून सकते हैं खड़े होकर के। अब इसमें 1 से 2 लीटर पानी डाल दीजिए। जितना पतला गाढ़ा आपको खाना पसंद हो उस हिसाब से पानी इसमें ऐड कर लीजिए। और 1 बड़ा चम्मच मैंने सब्जियों को भूनते वक्त ही डाला था सांभर मसाला, वो शायद वीडियो में स्किप हो गया है तो उसके लिए सॉरी। आप सब सांभर मसाला भी इसी टाइम ज़रूर सब्जियों को भूनते वक्त डाल दीजिएगा। ढक्कन लगा करके 4 से 5 विसल आने देंगे। तब तक चलिए हम उड़द की दाल यहाँ पीस करके तैयार कर लेते हैं बड़े के लिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ मेरे पास थोड़े बहुत आधे कप के जितने छिलके वाली दाल थी उड़द की, और बाकी मेरे पास बिना छिलके वाली थी। तो दोनों को एक साथ ही मैंने भिगो करके ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था और इसे अच्छे से दोबारा से धो लिया है। धो करके ही पीसेंगे क्योंकि थोड़े से गर्मियों के मौसम स्टार्ट हो गए हैं, तो आप धो लीजिएगा। और इसमें थोड़ा-थोड़ा करके ग्राइंडर जार में डालिए और 2 चम्मच के जितना पानी डाल करके इसको हमें पीसना होता है। ज़्यादा मतलब पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा-सा थिक ही इसको पीसेंगे। चम्मच से इस तरीके से ऊपर-नीचे करते हुए आप पीस लीजिए अच्छे से। देखिए कुछ इस तरीके से ये पिस गया है। तो इसी तरीके से बाकी उड़द दाल को भी पीस लेंगे। सभी दाल मेरे पिस चुके हैं। अब इस
अब आती है यहाँ पर मेहनत की बारी। यहाँ पर फेंटना है खूब अच्छे से एक ही डायरेक्शन में, ताकि ये खूब अच्छे से फ्लफी हो जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने खूब अच्छे से इसको फेंट लिया है और आप सब देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्लफी हो गया है और कलर भी चेंज हो गया है, बिल्कुल वाइट हो गया है। इस तरीके से पानी में डाल करके आप चेक कर सकते हैं। तैर रहा है तो समझिए ये हमारा दाल की पिठी जो है तैयार हो गई है। अब इसको इकट्ठा कर लीजिए और कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे से और थोड़े से फर्मेंट हो जाए या फ्लफ़ी हो जाए, आप दोनों कह सकते हैं। थोड़े से इसको हम फर्मेंट होने देते हैं, उसके बाद हम इसके बड़े बनाएँगे। आज हम सांभर बड़ा बना रहे हैं, तो उसके साथ खाने के लिए फटाफट चटपटी सी चटनी बना लेते हैं। तो खूब सारे धनिये मैंने इसमें डाल दिए हैं ग्राइंडर जार में, और यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 कली लहसुन, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है और 1 चम्मच लिया है नारियल का बुरादा। डेसिकेटेड कोकोनट अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नारियल का खोबरा भी छोटे साइज में काट करके डाल सकते हैं। 2 चम्मच भुने हुए मूंगफली मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। चटनी अगर थोड़ी-सी खट्टी पसंद है आपको, तो यहाँ पर 1 खाने वाले चम्मच के जितना ही फ्रेश ताज़ी दही डाल दीजिएगा, या फिर नींबू का रस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा पानी डाल कर के बस स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेना है। चलिए फटाफट से इसका तड़का बना लेते हैं। तो तड़का बनाने के लिए मैंने गैस पर गरम होने के लिए ऑयल रख दिया था। उसमें 1 टीएसपी डाल दीजिए सरसों के दाने, 1 टीएसपी उड़द के दाल, और यहाँ पर 2 पिंच के जितना हींग डाल दीजिए, 5 से 6 करी पत्ते डाल दीजिए, 1 सूखी लाल मिर्च डाल दीजिए, और जैसे ही तड़का हो जाए तो चटनी पर लगा लीजिए। तो यहाँ चटनी बन कर के तैयार हो गई है। चटनी बन गई है, इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इमली के पल्प मैंने 1 चम्मच पानी में भिगो करके रखे थे, और उसको सारा पल्प जो है पानी में अच्छे से निचोड़ करके इस तरीके से गैस पर रख दिया है। थोड़ा सा उसमें नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और खूब अच्छे से उबाल लीजिए। सांभर यहाँ पर देखिए कुक हो चुका है, अच्छे से दाल जो है गल गई है। तो जो ये इमली के हमने पल्प उबाल करके रखे थे वो सारा इसमें डाल देना है। चलिए अब इसमें हम तड़का लगा लेते हैं, यानी सांभर में तड़का लगाने की बारी है। तो अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक पैन ले लिया है और मीडियम फ्लेम पर इसको मैंने रख दिया है। सरसों के तेल मैंने डाले हैं 1 चम्मच, खूब अच्छे से उसको धुआं उठने तक गरम कर लेना है। उसमें 1 टीएसपी डालना है, काले वाले सरसों डाले हैं, और हाफ टीएसपी मैंने हींग डाला है। और तड़के के लिए और कुछ मैंने इस्तेमाल किया है, जैसे यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा मैंने लिया है दालचीनी का, और 1 टीएसपी मैंने लिया है मेथी दाना, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, और 2 सूखे लाल मिर्च, और 1 बारीक कटा हुआ प्याज मैंने लिया है, और कुछ करी पत्ते मैंने लिए हैं। तड़का लगाने के लिए ये सभी सामग्री हमें चाहिए। तो बस अब ये सभी चीज़ें हम डाल करके तड़का तैयार कर लेंगे खूब अच्छे से। उसके बाद जो बारीक काट करके एक प्याज मैंने रखा है वो भी डाल दिया है, और इस तरीके से खूब हल्का सुनहरा होने तक उसको भी भून लेना है। तो ये हमारा मस्त बढ़िया सा तड़का हो गया है तैयार, और सांभर जो हमने बना करके रखा है उसमें लगा देना है। और इस तरीके से लगाने के बाद इसका ढक्कन लगा दीजिए और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। सांभर तैयार हो गया, चटनी भी बन करके तैयार हो गई है। चलिए अब इसके साथ खाने के लिए फटाफट से हम बड़े बना लेते हैं। इसके लिए मैंने बड़े में डाले हैं हाफ टीएसपी हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच के जितना जीरा डाला है, और हाफ टीएसपी मैंने हींग डाले हैं, और 2 टीएसपी मैंने इसमें नमक डाला है। गैस पर ऑयल खूब अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था, और अच्छे से पहले आप सभी चीज़ों को डाल करके मिक्स कर लीजिए एक बारी। उसके बाद इस तरीके से एक बर्तन में पानी लीजिए, और पानी में जो है हाथों को डिप करना है। उसके बाद हमें इस तरीके से कढ़ाई में बड़ों को डालना है। जितनी बार आप कढ़ाई में बड़ों को डालेंगे उतनी बार ही पानी में अपने हाथों को डिप करिएगा। इससे आसानी से बड़े जो हैं हमारे बन कर के तैयार हो जाते हैं। और देख रहे हैं कैसा हमने डाला था, और फूल के डबल साइज में हो गए। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं ये बड़े। तो दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप बारा बनाते हैं तो खूब अच्छे से उसको ज़रूर फेंट करके लीजिएगा। और जब भी आप इस तरीके से बारा बनाएं तो उसमें थोड़ा सा हल्दी, जीरा, हींग, नमक, ये सब चीज़ डाल करके ही बनाएं, क्यों ये सभी चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो जब भी इस तरीके की चीज़ें आप खाएं तो उसमें ये सब चीज़ें ज़रूर डालिएगा। और अच्छे से ऑयल में बड़ों को खूब अच्छे से 10 मिनट के लिए खूब अच्छे से फ्राई कर लीजिए उलट पलट करके, ताकि ये अंदर
तक पक जाएं, कच्चे न रहें। और बस इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर आप बड़ों को डालते जाइए, एक एक करके फ्राई करते जाइए। और जैसे ही खूब अच्छे से ये फ्राई हो जाएं तब इसे ऑयल से बाहर निकाल लीजिए। चलिए, कुछ बड़े मेरे एक बैच के, दो बैच के बन करके तैयार हो गए हैं, तो चलिए हम प्लेट कर लेते हैं। और बाकी बचे बड़ों को भी मैं फ्राई कर लूँगी इसी तरीके से। सांभर वड़ा बन करके तैयार हो गया है दोस्तों खाने के लिए। तो फटाफट से प्लेट में असम्बल कर लेते हैं वड़ों को। और इसके ऊपर से गर्मा गर्म हम डालेंगे सांभर, और जो हमने चटनी बनाया है वो भी हम इसके ऊपर से डालेंगे, इसकी गार्निशिंग करेंगे। और बस ये रेसिपी हो जाएगी खाने के लिए कंप्लीट। यकीन मानिए, इस तरीके से जब आप सांभर वड़ा बना करके खाएंगे तो आप यकीन मानिए पेट भरेगा, मन नहीं भरेगा, ये मेरी गारंटी है। और बड़ों को भी मैं काट करके दिखा दे रही हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं। तो देख करके मुंह में पानी आ रहा है ना आप सबके दोस्तों। तो जाइए आप सब भी इसी तरीके सांभर वड़ा चटनी बनाइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।